नमस्कार, जय हिंद। आज का दिन बहुत स्पेशल है। 21 सितंबर केओस का पराकाष्ठा आप देखेंगे। The highest limits of VUCA culture, VUCA impact you'll see between India and the US. यू सीन ट्रंप ने अभी क्या किया है। परसों के अपने एक एग्जीक्यूटिव पेपर में उन्होंने साइन किया है H1B वीज़ा कॉस्ट हाइक, फी हाइक। 21 सितंबर को यूएस टाइम के मुताबिक रात के 12 बजे के बाद में कोई भी अगर यूएस के अंदर आता है तो उसके ऊपर ये वीज़ा फी लगेगा। यानी जो 7,30,000 लोग यूएस के अंदर H1B वीज़ा के ऊपर हैं उनके ऊपर ये लागू होगा और उनमें से 70% भारतीय हैं। इन 70% भारतीयों के अंदर आज की तारीख में अफरा तफरी मची हुई है। जिन कंपनीज के साथ ये काम कर रहे हैं वो कंपनीज एडवाइस कर रही हैं कि जो यूएस के अंदर हैं बाहर ना जाए, वहीं रहे। ये वीज़ा एप्लीकेबल होने वाला है, वीज़ा फीस एप्लीकेबल होने वाली है। और जो भारत के अंदर हैं उनको कंपनीज कर रही हैं भागो यहाँ से, छोड़ करके भागो, ताकि यूएस टाइम मिडनाइट से पहले 21 सितंबर से पहले वो लोग यूएस पहुँच जाएं ताकि उनके ऊपर ये फीस लागू ना हो। और इसके बाद में ये H1B वीज़ा फीस जो $1,00,000 है, विच इज़ इक्वलेंट टू 88 लाख इंडियन रुपीज़, उनके ऊपर सालाना फाइन होगा। तो या तो वो इंडिविजुअल पे करेगा या कंपनीज पे करेगा। टॉप 10 कंपनीज जो हैं इनमें से इंडिया की भी कुछ एक कंपनीज हैं, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, ये सब कंपनीज हैं जो कि वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं। इंडियंस वहाँ जाते हैं, काम करते हैं और वापस आते हैं। अगर इनके ऊपर ये वीज़ा लागू होगा तो कंपनीज को बहुत हैवी पेमेंट करना पड़ेगा। रीज़न क्या है? बहुत सिंपल। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं जी मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कैसे? जो वहाँ पर काम करने वाले हैं उनको बाहर भगाओ, इंडियंस को बाहर भगाओ, चाइनीज़ को बाहर भगाओ। होगा कैसे कि वहाँ पर हाईली स्किल्ड लोगों को ही रिटेन किया जाएगा। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इनको ही जो बहुत हाईली पेड हैं उनको रखा जाएगा। अदरवाइज ट्रंप साहब समझते हैं कि सबसे पहले जॉब अमेरिकन्स को देना चाहिए। दीजिए, लेकिन क्या आपके पास उस किस्म की स्किल है? आप तो खुद अंग्रेजों के छोड़े गए हैं और इन 200-300 साल में जो प्रोग्रेस हुई है, आपने ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है। किसने की है? ये सब देश विदेश के लोग आपके पास आए हैं, एक्सपर्ट्स आपके पास आए, जिनके बदौलत अमेरिका इज़ व्हाट अमेरिका इज़। इट्स अ ग्रेट स्टेट, ग्रेट कंट्री, extremely advanced country and they really worked hard। लेकिन इस एक मौके पर ये जो H1B वीज़ा फीस का जो बॉम्बशेल गिराया है, ये अर्थक्वेक है, ये सुनामी है, ये पैसे वाला सुनामी है जो अपने वहाँ पैसा लाना चाहता है, बाकियों का पैसा कम करना चाहता है। जॉब लॉसेस अमेरिका के अंदर कम करना चाहता है, वहाँ जॉब बढ़ाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज द वेजेस फॉर द अमेरिकन्स। और वो ट्रंप साहब कहते हैं ये जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क भी है। इन 3 मोटे रीजंस की वजह से उन्होंने ये जो वीज़ा फीस एप्लीकेबल की है भारत के लिए ट्रिपल वैमी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की रिपोर्ट कहती है ट्रिपल वैमी जो आप देख रहे हैं इसके अंदर पहला था टैरिफ इंक्रीज़ करना, जो 50% का टैरिफ इंक्रीज़ किया है वो पहला था। दूसरा जो उन्होंने परसों किया है चाबार पोर्ट ईरान के अंदर साउथ वेस्टर्न एरिया के अंदर है और ये पोर्ट भारत ईरान में बना रहा है ताकि भारत को सेंट्रल एशिया
में एक्सेस मिल सके, ईरान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस में मदद कर सके और आपसी रिश्ते और जो तेल का आदान प्रदान है ये वहाँ हो सके, उसके ऊपर ट्रंप ने इनडायरेक्ट दूसरा झटका मारा है। और ट्रिपल वैमी का तीसरा झटका ये जो H1B वीज़ा फीस बढ़ा करके किया है, ये तीसरा असर है। देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त है। जो तकरीबन 5 लाख भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, इतने ही तकरीबन 5 लाख उनके डिपेंडेंट्स भी हैं, उनकी परिवार, उनकी स्पाउस, पत्नी या हस्बैंड और उनके बच्चे जो 21 साल से कम हैं, ये मिलाकर तकरीबन 5 लाख डिपेंडेंट हैं जो वहाँ पर है। इन सब के ऊपर असर पड़ेगा। ये लोग जो वहाँ पैसा कमाते थे उसका बहुत सारा हिस्सा वो भारत के अंदर भेजते थे, वो कम हो जाएगा। और वहाँ पर जॉब लॉसेस अगर कम हो जाएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो सभी की जो अफरा तफरी, एक आम भारतीय परिवार के इंजीनियर को देख लो, हैदराबाद से है, बेंगलोर से है, चेन्नई से है, ये अमेरिका जाता है काम करने के लिए, इनकम कमाने के लिए, परिवार को सुख सुविधा देने के लिए, और बताया जाता है कि जी ओवरनाइट, थैंक यू वेरी मच, चले जाइए या वो फीस बढ़ा करके दीजिए। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कि या तो भारत आए हुए हैं या परिवार अमेरिका में गए हुए हैं और फंस गए हैं इसी वीज़ा के चक्कर में। जो दिल्ली से अमेरिका की फ़्लाइट है 1 लाख रुपए से ज़्यादा की हो चुकी है। और अभी आज तो चूँकि 9:30 बजते ही ये ख़त्म हो जाएगा और इसका जो टाइम लिमिट ख़त्म हो जाएगी उसका असर भी नज़र आएगा। और इस सब को देखते हुए जो अफरा तफरी का माहौल मैं देख रहा हूँ ये बहुत दर्दपूर्ण है। किसी के पिता यहाँ फंसे हुए हैं, पुत्र मिलने आया हुआ है, पुत्री मिलने आई हुई है, परिवार को देखने को आए हुए हैं, सेलिब्रेशंस के लिए आए हुए हैं और उन्हें ये सब छोड़ करके भागना पड़े। कंपनी कहती है जी 24 घंटे के अंदर भाग लो, आज सुबह 21 सितंबर 9-9:30 बजे से पहले पहुंच रहा है। फ्लाइट लेट हो गई तो क्या, कोई और डिले हो गया तो क्या? नन ऑफ देयर कंसर्न। यूएस इज नॉट कंसर्न, ट्रंप इज नॉट कंसर्न, लुटनिक इज नॉट कंसर्न। उनको कंसर्न है कि हमें कैसे फायदा हो। जो ट्रांजैक्शनल थियरी ये लोग अपना रहे हैं ये भारतीय थियरी के मुताबिक नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि मित्र भी 4 किस्म के होते हैं और मित्र में दुश्मन भी मित्र के तौर पर कहलाता है। वो कहते हैं कि एक मित्र है जो सही तौर पर आपका मित्र है, दूसरा है कॉम्पिटिटर, वो भी आपका मित्र है, एक राइवल द 3rd लेवल का इंसान वो भी आपका मित्र है क्योंकि वो आपका राइवल है और कभी भी आपका दोस्त हो सकता है, पलड़ा चेंज हो सकता है। और अंत में चाणक्य ने कहा है कि जो आपका दुश्मन है वो भी आपका मित्र ही है एक किस्म का। आज की तारीख में दुश्मन है, आप अगर ठीक से प्ले करेंगे तो वो दोस्त बन जाएगा। तो ये 4 किस्म के मित्रों की जो परिभाषा मैं यूएस और इंडिया के बीच में आज देख रहा हूं, अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने चारों डेफिनेशंस इसी के साथ सिद्ध कर दी हैं। एक क्षण बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंडिया के साथ बहुत गहरे संबंध है, हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर, एयरक्राफ्ट के ऊपर, फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर सब कुछ किया। दूसरी तरफ झटका देते हैं, टैरिफ लगा दिया, चाबार पोर्ट को सैंक्शन कर दिया क्योंकि हम उनसे रिश्ते ठीक से मेंटेन करते हैं, रशिया से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उनसे हम तेल ले रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो इस H1B वीज़ा के जरिए इस फीस बढ़ाने के बहाने से हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी मचा रहा है और इकोनॉमिकली हमें डिस्टेबलाइज करना चाहता है। ट्रंप साहब को ये मालूम नहीं है कि हमारी संस्कृति 1 साल 2 साल 100 साल 200 साल 500 साल पुरानी नहीं है। हमने इनके जैसे आताताई बहुत देखे हैं, अलेक्जेंडर से लेकर के और ट्रंप के आने तक बहुत लोग आए और चले गए। हमारी सभ्यता है जो आज भी चल रही है और उनके इन छोटे से नाटक से हमें नुकसान जरूर होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि वहाँ हमारे बहुत सारे परिवार बैठे हैं, उनका बहुत सारा इनकम हमारे यहाँ जाता है, हमारा ट्रेड वहाँ पे बहुत सारा है। बहुत खूबसूरत तरीके से अमिताभ कांत साहब जो नीति आयोग के पुराने डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा कहा। कहते हैं जी या तो इंडियंस को अमेरिका ले जाइए काम करने के लिए या अमेरिका से काम ही को इंडिया में ले आइए, खूबसूरत ले आइए। बिजनेस का एक तरीका है, बिजनेस उस पानी की तरह है जो रास्ता निकाल रहे, बिजनेस का भी नहीं रुकता, दोस्त हो या दुश्मन हो। अमेरिका और
रूस के बीच में बहुत ज़बरदस्त सैंक्शन वॉर चल रहा है क्योंकि रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। इस सब के बावजूद भी, इतने 20,000 सैंक्शन लगाने के बावजूद भी रशिया और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड चल रहा है। रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड चल रहा है। 30 to 40% ट्रेड इज स्टिल ऑन बिटवीन रशिया, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया एंड सो ऑन, जापान एंड सो ऑन, डिस्पाइट ऑल दी सैंक्शंस। तो ये जो बिजनेस है ना, ये रास्ता निकाल लेगा। और भारतीय बहुत समझदार बिजनेस है। मारवाड़ी में कहावत है, पढ़ तो आवे तो इस काम कर जाए। मतलब अगर आपको बिजनेस में फायदा हो तभी काम करना, वरना छोड़ देना। और ये बहुत सटीक साबित होता है। आप गुरनानी साहब की बात ले लीजिए, उन्होंने एवियन ओएस के, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि न केवल भारत आज इस बात से साकार कर रहा है, बल्कि हम तो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। और ये जो आईटी का हमारा डिपेंडेंस है यूएस के ऊपर, ये घटते घटते 46% पे आ गया है। और 46% पे आ गया और धीरे धीरे हम और भी कम कर लेंगे ताकि यूएस पे डिपेंडेंट ना रहे। और इस बात को लेकर के आप देखिए, विकसित भारत 2047, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बार बार के स्टेटमेंट की जी हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। तो हमें ट्रंप जैसे इन सुनामियों से सावधान रह करके हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। ये भारतीय संस्कृति रही है और ये मौका आया है जब हम फिर करके दिखाएंगे। मुश्किल वक्त है उन परिवारों के लिए जो या तो भाग रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है इस सब को भी हम झेल लेंगे। ये 50% का टैरिफ का गेन जो हुआ ना, ये भी हम झेल लेंगे। यूएस वाले ऑलरेडी यहाँ पर है टैरिफ ट्रेड के ऊपर बात करने के लिए, उनकी टीम यहाँ पर है, बात चल रही है। हमने मना नहीं किया है, हमने उसको दुश्मन करार नहीं किया है। कॉम्पिटिटर है, राइवल है, ठीक है, लेकिन हम उसको संभालेंगे। इम्पैक्ट जो इंडिया के ऊपर होने वाला है, ये आपने देख लिया कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन मैं इसको लीडरशिप के नाते, लीडरशिप पे बात करता हूँ, इसके नाते अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि कैसे ये हमारे गेम प्लान में फिट बैठता है और चाणक्य नीति को हम कैसे इसमें लागू कर सकते हैं, इस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं जो इम्पैक्टेड हैं, उसमें कुछ यूएस की कंपनीज़ हैं, कुछ इंडिया की कंपनीज़ हैं। यूएस की कंपनीज़ आप सभी को मालूम है, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जो पहले फेसबुक होता था, एप्पल और गूगल भी इनमें शामिल है। इंडियन कंपनीज जिन पे असर पड़ेगा वो है इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस, विप्रो, इन सब पे असर पड़ेगा, इन सब के एम्प्लॉयज़ के असर पड़ेगा। और इसको मैनेज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मजबूती से करना है। तो एक तो हमारा जो जीसीसी है, जीसीसी आप जानते हैं कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, साउथ इंडिया के अंदर हमने बना रखा है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसमें फार्मा, आईटी, हैवी इंजीनियरिंग और डिफेंस और इन सब के बहुत सारे जितने भी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं साउथ इंडिया के अंदर बहुत फैले हुए हैं। और ये लोग देश विदेश की सारी कंपनियों के साथ मिल करके बहुत बड़ा हब बना रहे हैं। यूरोप इधर भाग रहा है, दूसरे देश इधर आ रहे हैं, भारत अपने रास्ते खोल रहा है। आईटी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने अपने रास्ते खोल दिए हैं कि आइए, जो भारतीय वहाँ से वापस आ रहे हैं या फोर्सिबली आना पड़ रहा है, उनके लिए मौका है। यही तो मौका है जो एक्सपर्टीज़ वो किसी और देश को, अमेरिका को, ट्रंप को देते थे, वो वहाँ न दे करके भारत में इनोवेट करें, भारत में बनाएं, अपने नए स्टार्टअप से भारत को फ़ायदा दें, खुद को फ़ायदा दें। थोड़ा सा तकलीफ ज़रूर है, लेकिन ये हो सकता है। तो ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, इसके अंदर का जो आईटी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ये बहुत बढ़िया है। और दूसरा मौका ये है कि जब अमेरिका कहता है कि जी हमारे यहाँ से निकलो, तो अमेरिका अकेला थोड़े ही है भाई साहब, दुनिया में और भी बहुत देश हैं जिनको हमारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ, लार्जेस्ट टेक्निकल एंड बेस्ट ऑफ टैलेंट प्रोवाइडिंग नेशन है। तो हमारी डिमांड तो दुनिया में हर जगह है, हर छठा इंसान धरती पर भारतीय है। तो वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ईस्ट एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, रास्ते बहुत खुले, अमेरिका अकेला नहीं है। हाँ, तकलीफ का घड़ी उन्होंने हमें दिखाया है। तो यही तो चैलेंज का वक्त है, जब आप
अपना समय बता सकते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम कर सकते हैं। इंडिया यूएस की मैं देख रहा था, आज की सारी टिकट्स बुक हैं, सारी एयरलाइन सोल्ड आउट है, बहुत हैवीली है इन्वॉल्व। जहाँ यूएस इनको निकाल रहा है, वो ये नहीं समझ रहा कि उनके भी तो इनोवेशंस चोक हो रहे हैं। उनके यहाँ पर टॉप टैलेंट वाले आज की तारीख में वर्कर्स नहीं हैं, उनके अपने एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, उनके अपने पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, लेकिन ट्रम्प साहब का हुक्म है। तो ये असर हो सकता है, इस एग्जीक्यूटिव को अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसके जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं वो अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं। तो वेदर आज पे करना होगा, कितना पे करना होगा, ये तो लीगल लॉ सिस्टम ही बताएगा। और उनका बहुत सारे लॉयर्स, लीगल सिस्टम, वो सभी इस बात में पूर्णतः हमारे साथ में है कि जी ये ऐसे नहीं लगाए जा सकते। ट्रम्प ने बोल दिया जी, खिलजी ने आया और कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया और उसने कर दिया, चमड़े के सिक्के थोड़े ही चलेंगे। और ये वर्ल्ड ट्रेड है, 2 देश नहीं, पूरा विश्व सब में शामिल है। और हमें इसके साथ मिलकर के जब हम देखते हैं तो हमारे हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, पुणे, गुरुग्राम, देखिए नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया सब तैयार है। हम रेजिलिएंट होकर के अपनी इस संस्कृति के साथ मिलकर के आगे चलेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। रही बात जब ये रिटर्न होकर के हमारे पास आते हैं तो हम किस तरह हमारे टैलेंट को वेलकम करते हैं। एक बहुत बढ़िया जोक टाइम्स ऑफ इंडिया में दिखाया आज की जी, विकसित भारत 2047 की बजाय 2025 में हो गया, 20 साल पहले हो गया जी। अगले 2-3 साल के अंदर ही जितने भी एक्सपर्ट्स वापस आ रहे हैं, हमारे टैलेंट वापस आ रहा है, भारत में एब्जॉर्ब हो, भारत के लिए काम करें, अपने लिए काम करें और मेक इंडिया द वे वी आर, विश्व गुरु। और ये हो सकता है। ऑपोजिशन वाले अपना राग अलाप रहे। For a time being, when such a crisis is coming, I think we all can be sensible Indians to face the threat, sitting together and not start fighting when there is a threat from opposite. राहुल जी ने बोल दिया जी प्राइम मिनिस्टर वीक है, 2017 में उन्होंने बोल दिया था कि उनसे कुछ होता नहीं है, और अभी फिर बोल दिया कि ये ठीक है, आप बोलें, लेकिन ध्यान रहे खड़गे साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे या गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हो या बाहर के ऑपोजिशन के मिनिस्टर्स हो, कोई भी हो, इन सब के रिश्तेदार यूएस के अंदर बैठे हैं और उन सब पे भी असर पड़ेगा। सो लेट अस ऑल बी इंडियंस फर्स्ट and not fight amongst ourselves when there is a threat or when there is a challenge or when there is a criticality. तो इस criticality को देखते हुए अगर मैं इस बात को सम अप करना चाहूँ तो ये कहूँगा कि ठीक है, H1B वीज़ा है, आज के सारे पेपर्स इन बातों से भरे हुए हैं, कल से बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर बात की है, और अगर हम सही तरीके से देखें तो ये एक वो मौका है जहाँ पे लीडर उभर करके सामने आता है। और लीडर ये कहता है कि क्रिटिकल टाइम में जब डिसीजन लेना पड़े, आप फंस जाएं, तब समझदारी का इस्तेमाल करें। और समझदारी इसमें है कि अपने टैलेंट का भारत में आकर के या यूएस से बाहर निकल के कहीं भी और जाकर काम करके प्रॉस्पेरिटी के अंदर एक ट्रांजिशन फेज जरूर है, लेकिन ये फेलियर नहीं है, जस्ट अ डिप, इट्स अ टेम्पररी डिप। आप वहाँ से आएंगे, या तो भारत में रीसेटल होंगे या किसी और देश में जाकर के काम करना चाहें, आपका टैलेंट कम नहीं होता। ये सिर्फ अमेरिका आपके टैलेंट को मिस करेगा, और सूनर देन लेटर जिस तरह से वो टैरिफ में नीचे आ रहा है, इन सब के भी अंदर और H1B वीज़ा के तहत भी अपनी फीस में भी ये चेंज करता नजर आएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। आई एम वेरी श्योर वी शैल कम आउट ऑफ इट सक्सेसफुल। जय हिंद।